हेलो दोस्तों, तो आज हम अपनी अगली वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें कि हम आपको सिखाएंगे कुछ बेसिक में क्या इजी स्क्वायरिंग मेथड। देखिए, स्क्वायर करना वो वैसे तो आसान है, लेकिन जब बड़ी डिजिट आ जाती हैं तो उनके स्क्वायर करने में काफ़ी बच्चे या मेरे दोस्त या जो कभी कभी कंपटीशन लेवल में भी इस तरीके के मेथड आ जाते हैं कि इस मेथड से स्क्वायरिंग करिए। तो आज हम आपको वो तीनों मेथड बताने जा रहे हैं कि इन्हें कैसे करते हैं। देखिए, स्क्वायर करने के तीन मेथड होते हैं। पहला है कॉलम मेथड, दूसरा है डायगोनल मेथड और तीसरा है विजुअल मेथड। देखिए, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक अगर आपको स्क्वायर याद हैं। वैसे तो 10 तक ही काम चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये जल्दी करने हैं तो आपको याद होने ही चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कॉलम मेथड क्या होता है। कॉलम मेथड में हमारे ये सबसे पहले बता दें कि ये जो कॉलम मेथड है ये सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर के लिए ही अप्लाई होता है, उनके स्क्वायर करने के लिए ही अप्लाई होता है। कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। यहाँ पर ये जो ए है, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसमें ए ये इधर फर्स्ट डिजिट होगी इधर से, और जो बी होगी वो इधर से लास्ट डिजिट। तो आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 57, 25, 96, 89 और 70। इनका आपको स्क्वायर करने के लिए दे देगा, तो आप इनका स्क्वायर कैसे करें आइए स्क्वायरिंग करना सीखते हैं। आइए क्वेश्चन समझते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 57, आपको इसका स्क्वायर करना है कॉलम मेथड से। जैसे कि हमने आपको अभी बताया है कि ये जो इधर वाली फर्स्ट डिजिट है ये होगा ए और ये बी। तो ए क्या है, यहाँ पर ए है 5 और बी क्या है, बी है 7। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ए 5 है तो ए का स्क्वायर क्या होगा, आप ए का स्क्वायर लिखिए यहाँ। ए 5 है, ए का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 जा 25। फिर कह रहा है इधर देखिए, बी अगर 7 है तो बी का स्क्वायर क्या होगा, बी मतलब 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। अब इधर 2ab क्या है, 2ab, ए क्या है, ए है 5 और बी है 7। 2 5 जा 10 एंड 10 7 जा 70। अब आपको क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट है इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, और ये जो 4 है इसको इधर ऐड कर देना है लाइक दिस। 4 और 0 4 और ये 7 यहाँ पर। सेम इसी की तरह जैसे आपने यहाँ लिखा है, इस कॉलम सेकंड की जो यूनिट डिजिट है इसको भी आपको यहाँ उतार लेना है या फिर लिख लेना है। देखिए, अब ये जो 7 बचा है, बिल्कुल जैसे हमने 4 को यहाँ पर ऐड किया था इसी तरीके से जो 7 बचा है हम इस 7 को यहाँ पर ऐड करेंगे। 25 + 7 = 32। ठीक, अब इसको कैसे नोट करेंगे, यहाँ पर आंसर कितना आया है 32, 4 और ये 9। तो 57 का जो स्क्वायर है वो है 3249, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 25। हम आपको ये नहीं करके दिखाएंगे, ये आपको खुद करना है। हम आपको इसमें सबसे हार्ड मतलब 96 करके दिखाते हैं। आइए देखिए 96। तो अब आप बताइए, अभी हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट डिजिट है ये ए है और ये बी है। क्या है, ए क्या है आपका, ए है 9 और बी क्या है, बी है 6। सेम इसी तरीके से कॉलम बनाएंगे यहाँ पर। देखिए, मैथ में एक बात है, सजा कर लिखना ज़्यादा अप्लाई मतलब एलो नहीं करता कि आप कितना सजा के लिख रहे हैं, लेकिन हाँ पर लिखने का एक सेंस होता है कि आपको अगर आपकी राइटिंग भी सही नहीं है तो आप ऐसा लिखिए कि सामने जो आपके टीचर हैं या कोई भी जो आपको पढ़ाते हैं उनको समझ में आए। देखिए, राइटिंग मैटर नहीं करती कि आप पढ़ने में अच्छे हो,
मैटर ये करता है कि आपका तरीका कैसा है। राइटिंग ये कभी ये मैटर नहीं करती। या अगर आप ये सोचते हो कि आपकी राइटिंग बेकार है तो आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए लिखिए, आपकी अगर राइटिंग है थोड़ा तो यार अपनी तरफ से मेहनत कीजिए कि आप उसे सुधारें। अगर नहीं सुधरती तो आप कुछ लिखने की ऐसी कोशिश कीजिए कि जिससे कि सामने मतलब अदर पर्सन को आपके अलावा वो समझ में आ जाए। देखिए कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सेम यहाँ पर ए स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी और यहाँ पर बी स्क्वायर। ए क्या है? ए है 9 और 9 का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 9 9 जा 81। यहाँ पर बी क्या है? बी है 6 और बी का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36। और अब क्या करना है? अब आप 2a भी निकालिए, मतलब 2 मल्टीप्लाई ए क्या है 9 और बी क्या है 6। 2 9 जा 2 6 जा 12, 12 9 जा 108। ठीक है, और ये 108 अब यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा इस लाइन को आप बढ़ा लीजिए। 36 यूनिट डिजिट यहाँ पर आ जाएगी। ये जो 3 है ये इधर ऐड मतलब प्लस हो जाएगा। 8 और 3 11, 1 कैरी 1 1 1। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर 3 डिजिट आ गई, लेकिन अब भी हमें यही सेम काम करना है। यूनिट डिजिट यहाँ पर लिख लेनी है और ये जो 11 बचा है इसको इधर ऐड कर देंगे सेम उसी तरीके से। 1 और 1 2, 8 और 1 9। अब आपका आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे आप? 9 2 1 6। क्या? 9 2 1 6। देखिए ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। ये बात दोबारा से बता दें कि ये जो कॉलम मेथड है ये सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबरों के लिए ही अप्लाई होता है। जैसे हमारे 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से लेके 99 तक। उन 2 डिजिट वाले नंबर के लिए ही ये हमारा जो मेथड है इस्तेमाल मतलब यूज़ होगा। आइए अब ये जो इसके क्वेश्चंस बच गए हैं आपको ये खुद प्रैक्टिस करने हैं। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। देखिए उसी तरीके से मैथ जो है, मैथ की सबसे बढ़िया की पॉइंट है कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करें। ये नहीं देखें कि आपके पास ट्यूशन है या स्कूल में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप कितना ही अगर मान लो अगर वो आपको पढ़ाना भी छोड़ देना, जब भी आप टॉप नंबर ला सकते हैं। वो कैसे? प्रैक्टिस कर करके। मैथ प्रैक्टिस से आता है, लेकिन हाँ ये कभी कभी होता है कि समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम हैं, आपको जहाँ से जो टॉपिक समझ में नहीं आता वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आइए ये जो क्वेश्चन बचे हैं ये आपको खुद प्रैक्टिस में करके हमें जल्दी से बताने हैं। अब नेक्स्ट है डायगोनल मेथड। आइए इसे करना सीखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। ये उससे भी और ज़्यादा सिंपल है। आप सबसे पहले ये क्वेश्चन उतारिए और उसके बाद इस तरीके का बॉक्स बना लेना है। ये अगर 2 डिजिट होंगी तो आपको इसके दुगने मतलब 4 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। और ये जो डिजिट हैं इन्हें सेपरेटली लिख लेना है। किस तरीके से? इस बॉक्स के ऊपर आप 6 लिखेंगे और इस बॉक्स के ऊपर आप 2। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2। 6 6 आर 36, 3 6, 6 2 जा 12, 1 2 12, 2 6 जा 12, 1 2 12, 2 2 जा 4, 4 कैसे लिखते हैं? 0 4। इस तरीके से अब आपको क्या करना है? इधर से चलना है, इन सभी को इस तरीके से ऐड करते हुए। आइए देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 है तो आपको 4 यहाँ पर लिख लेना है।
ठीक। और ये यहाँ इस तरीके जैसे पहले करा था, यूनिट डिजिट क्या है आपकी 4, और ये जो 0 है इसे आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, 2 + 0 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी 4 आ गया है। अब यहाँ पर इस कॉलम में इस तरीके से ऐसे देखते हैं, 1 6 और 1 कितने हुए, इनको ऐड करके आएगा 8। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे 8 और ये 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम इसकी नोटेशन कैसे करेंगे, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 3 8 4 4। आपका आंसर है इस मतलब 62 का स्क्वायर है क्या, 3 8 4 4 आंसर। बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा मेथड इजी लगा। अब आपको ये सेकंड है, ये बिल्कुल सेम इसी मेथड से होगा कि आपको एक इस तरीके का ये बॉक्स बनाना है, फिर उसके डायगोनल मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पर क्या आएगा, ये 95 है, इसमें यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 5, सेम इसी तरीके से यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5। तो आप इसे खुद कीजिएगा और बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। अब देखते हैं कि 3 डिजिट वाला या 4 डिजिट वाला कैसे करें। देखिए, जो हमने पहले पढ़ा था कॉलम मेथड, उसमें सिर्फ 2 डिजिट वाले का स्क्वायर ही पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पर आप 2 3 4 5 6 कितनी भी डिजिट का स्क्वायर कर सकते हैं इस मेथड से। आइए, अब ये आपको खुद करना है। और अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है 5 4 2 5 4 2। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक आपको क्या बनाना है, बॉक्स। अब की बार 1 2 3, यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो इसके अंदर कितने बॉक्स होने चाहिए आपके, 6। वो सॉरी, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसके अंदर होने चाहिए आपके पूरे 9 बॉक्स। देखिए, आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस तरीके से आप बॉक्स बनाएंगे और इनको कितने डिजिट हैं 1 2 3, 3 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे। बराबर बराबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आपको क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये आप छोटा बना देते हो, इसे बड़ा, तो यहाँ पर आंसर लिखने में प्रॉब्लम होता है और वो दिखता नहीं है, इससे आप ही कंफ्यूज होते हो। अगर आप साफ लिखोगे तो कंफ्यूजन की और गलती होने के चांस बहुत ही कम होंगे। अब इन सभी को इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा। अब सेम जैसे 2 वाली डिजिट थी, ये 5 4 2, इसके जस्ट ऊपर यहाँ आएगा 5, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 2। सेम इसी तरीके से 5 4 2। अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसी 5 की इसमें, फिर इसी 5 की इसमें। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। ये ध्यान से देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे 4 2 जा 8 हुआ कि बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, 8 यहाँ लिख देते हैं और इसे खाली छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, देखिए रियल फॉर्म ये है 8 लिखने की, 0 8। हम लोग क्या करते हैं, हम गलती करते हैं कि हम सिंपल 8 लिखते हैं, लेकिन असल में जो काउंटिंग्स होती हैं वो इस तरीके से लिखी जाती हैं, इस तरीके से 0 1 0 2। ठीक है, तो अब इस 2 की मल्टीप्लाई आप 5 में करिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, 4 4 ही आ जाएगा, 8 + 0 + 8, इनको ऐड करके क्या आएगा 16,
ये 6 यूनिट डिजिट इसकी यहाँ पर आ जाएगी। ये 1 यहाँ पर इस वाले कॉलम में मतलब इस रो में ऐड हो जाएगा। 1 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 7, मतलब 07। ये 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 क्या आएगा आपका यहाँ पर 3, इट मीन्स 0 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये जो 0 है अगले वाले यहाँ पर इस लाइन में आ जाएगी 0। 2 + 5 + 2 कितने होंगे, इनका सम होगा 9, इट मीन्स 09। अब 0 मतलब 9 यहाँ पर लिख लेंगे, इसकी यूनिट डिजिट 0 यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ऐड 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। अब इसकी नोटेशन क्या होगी आंसर की, 2 यहाँ से क्या आया 9 3 7 6 एंड 4, ये आपका 542 का स्क्वायर आ गया है। देखिए आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा मेथड अच्छे से समझ में आया। इसमें आपकी चॉइस रहती है कि आप किसी भी मेथड से इसे कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 4 डिजिट वाला। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 4 डिजिट वाला जो है, ये 4 डिजिट की का जो ये नंबर है इसका स्क्वायर कैसे करें। सिंपल है, मैंने आपको बताया है जितनी डिजिट होंगी उसके स्क्वायर के जितने ही बॉक्स बनेंगे। ये कितनी हैं, ये हैं 4 डिजिट, 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 बॉक्स बनेंगे। देखिए हमने ये बॉक्स तैयार कर लिए हैं। अब आपको इन्हें आधे आधे मतलब इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 2 2 4 6। हमने ये बना लिए हैं। अब आप यहाँ पर लिखिए बिल्कुल इनके जस्ट सामने 2 2 4 6, सेम इसी तरीके से यहाँ पर 2 2 4 6। अब उसी तरीके से करना है, पहले इसकी इन सब में, फिर इसकी इन सब में, फिर 4 की इन सब में, फिर 6 की इन सब में मल्टीप्लाई करनी है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। सेम इसी तरीके से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब यहाँ पर 4 की 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। अब 6 की इन सब में मल्टीप्लाई करनी है। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। सिंपल है। अब आपको इसी तरीके से इन सब को ऐड करना है। यहाँ पर ये 6 ही आ जाएगा, 6 0 6 मतलब अब 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आपको यहाँ पे 6 लिख लेना है। अब इन सब में 0 ऐड करेंगे तो क्या करना है, 0 + 4 + 3 + 4 क्या आएगा, इन सब को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आएगा 11। ये इसकी यूनिट डिजिट यहाँ पर लिखिए और 1 को यहाँ पर कैरी। 2 और 2 4 और 6 10, 6 और 4 14 और ये वाला 1 जो कैरी आया था 15, 1 5 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5 1। फिर से इस वाले कॉलम में कैरी चला जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 + 4 24, 2 4। यहाँ पर आप 4 लिख लेंगे नीचे और ये जो 2 है ये यहाँ पर कैरी। अब इन सभी को ऐड कर देंगे। 8 + 1 9, 9 और 4 13, 13 एंड 8, 13 एंड 1 14, 14 एंड 8 22 एंड 22 एंड 2 24।
यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से 2 यहाँ पर कैरी चला जाएगा। 4 4 ज़ा 16, मतलब 4 प्लस मल्टीप्लाई नहीं ऐड करना है। 4 + 4 8, 8 और 2 10, यहाँ पर आएगा 10। ये 0 1, फिर से कैरी 4 और 1 5, ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 0 + 0 0। तो आपका ये जो यहाँ पर नोटेशन होगा इस तरीके से होगा कि ध्यान से देखिए 0 0 5 और फिर से 0, फिर ये यहाँ पर 4 4 5 1 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 0 4 4 5 1 6, ये आपका आंसर है। अब इसमें जो पार्ट बच गए हैं वो आपको खुद करने हैं। कौन कौन सा? 95 एंड फोर्थ पार्ट 341। क्या आपको ये समझ में आया? तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आइए अब देखते हैं तीसरा और लास्ट मेथड, जिसमें कि जो कि है हमारा विजुअल मेथड। ये उनसे भी और ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, 2 डिजिट हैं। मैं आपको ये सबसे बड़ा वाला करके दिखाता हूँ, मतलब हार्ड जो आपको लग रहा है देखने में ये बड़ा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 99। आप एक बात बताइए, अगर मैं इसको 90 + 9 लिख दूँ, क्या ये अब भी 99 है? हाँ बिल्कुल। वो कैसे? 90 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो 99 ही आएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 90 को आपको इस वाले यहाँ पर इसके ऊपर लिखना है, और यहाँ पर 9 सेम इसी तरीके से 90, यहाँ पर 9 सेम इसी तरीके से 99 एंड सेम इसी तरीके से 90 एंड 9। अब आपको वही इस 90 की मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है। 90 × 90 क्या आएगा? 90 की मल्टीप्लाई जब आप 90 में करोगे तो आएगा 9 9 × 81 और 00। अब आपको इसी 90 की मल्टीप्लाई 9 में कर देनी है। 90 × 9, 90 की जब आप 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 × 81 810 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 9 × 90 इक्वल टू 9 9 × 81 810 आपका आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 9 × 9 9 × 9 9 9 ज़ा 81। अब फाइनली आपको यहाँ पर करना क्या है कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन चारों को ऐड कर देना है। 8100 प्लस 810 प्लस 810 प्लस 81। तो अब आप इन्हें ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने का सिंपल मेथड, आप इसे रफली ऐड करिए। देखिए यहाँ पर 8100, फिर ये दोनों ये वाले यहाँ पर 810 810 और 81। अब आप इसे जल्दी से ऐड कर दीजिए। 1 8 और 2 10, 0 आ गया यहाँ पर, 1 कैरी, 8 और 8 16 और 2 18, 1 कैरी, 8 और 1 9। इसका आंसर आ गया है आपका 9801। बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं। समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो आप इसे दोबारा से नॉर्मल स्पीड पर देख सकते हैं। तो आइए अब इसका ये फर्स्ट पार्ट तो आपको खुद करना है। ये जो इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हैं, ये सभी पार्ट इसके कैसे हैं, सेम। मैं आपको इनमें से कौन सा जो आपको सबसे हार्ड दिख रहा है, मैं आपको ये वाला सबसे बड़ा वाला 702 करके दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। सेम उसी तरीके से आपको पहले इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा।
क्या मैं इसको 700 + 2 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। वो कैसे? 700 में जब आप 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 702। अब आपको उसी तरीके से क्या बनाना है, यहाँ पर वही बॉक्स बनाना है इस तरीके से। अब आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। वही सेम तरीके से यहाँ आपको 700 और यहाँ पे 2 लिखना है। 700 एंड यहाँ पर 2, सेम यहाँ भी 700 2 700 2 और यहाँ भी 700 2। अब आप इस 700 की मल्टीप्लाई 700 में कर दीजिएगा। 700 × 700, 7 7 जा 49 और 4 0। ठीक। अब 700 की मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिएगा। 700 की मल्टीप्लाई 2 में 7 2 जा 14 और यहाँ पर 2 0 आ जाएंगी। 2 की मल्टीप्लाई 700 में 2 × 700, आंसर आएगा आपका 1400। और अब 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिएगा। 2 2 जा 4। सेम उसी तरीके से आपको इन सभी को ऐड कर देना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। आइए देखते हैं यहाँ पर 490000 प्लस 1400 प्लस 1400 प्लस 4। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है। वही आप रफली इन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखिए 490000 प्लस 0014। डिजिट के नीचे डिजिट होनी चाहिए, इससे आपका मिस्टेक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिएगा। 4 0 4 और 4 8, 1 और 1 2 एंड यहाँ पर 9, यहाँ पर 4। आपका आंसर कितना आया है? 492804। ये जो है ये आपका स्क्वायर है 702 का। तो थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हमारी वीडियो लास्ट, मतलब हमारा वीडियो का लास्ट हो जाता है। अब आपको इसमें जो जो समझ में आया है आप वो बताइए, जो नहीं समझ में आया है वो कमेंट कीजिए। हम आपके लिए इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें कि हम जानेंगे कुछ और बेसिक चीज़ें जो हमें आनी चाहिए। देखिए आपके मन में डाउट होगा कि हमने अभी वीडियो स्टार्ट क्यों नहीं करी। देखिए सभी यूट्यूबर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि क्लास 12 क्लास 9 इन सब की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बेसिक बताने से पहले देखिए हमारी इस चैनल का यही मकसद है कि आप बिल्कुल जड़ से, मतलब मैथ को बिल्कुल जड़ से जानो, जहाँ से ये आपकी जो सभी देखिए जो बच्चे होते हैं वो कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, एवरेज होते हैं और लोअर होते हैं। देखिए सभी का कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट जब बनता है जब उसका बेसिक पक्का होता है। तो हम आपको शुरू में यहाँ पर आपको बेसिक ही कराएंगे, उसके बाद हम आपकी 3-4 वीडियो और बेसिक के ऊपर बनाकर आपकी कोई भी 9 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का वीडियो जो है शुरू कर देंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम पहले किस क्लास का वीडियो शुरू करें। समझ में अगर आपको ये सभी समझ में आ गया है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।